वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जरूरत क्यों पड़ी। ये समझना होगा कि आखिर वक्फ है क्या। दरअसल वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत एक अपरिवर्तनीय धमार्थ निधि है, जिसे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मान्यता प्राप्त और नियमित किया जाता है। इस शब्द में इस्लामी कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या फिर धर्मार्थ किए गए सभी दान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड और उनके द्वारा नियंत्रित संपत्तियां भारत में इस्लामी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि वो अनगिनत मस्जिदों, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वक्फ व्यवस्थापन प्रणाली बेहद ही दुर्बल है, जिसमें कोई जवाब दे ही नहीं रही। इसी कारण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया गया, ताकि वक्फ प्रशासन को शुभ व्यवस्थित किया जा सके। वक्फ बोर्ड जन कल्याण के लिए बना भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। माल, होटल और व्यावसायिक इमारतें वक्फ जमीन पर फल फूल रही हैं, लेकिन गरीब मुसलमान को अब भी कुछ नहीं मिल रहा। धार्मिक नेताओं और राजनेताओं के एक बड़े गुट ने वक्फ संपत्तियों को लूटकर आम मुसलमान को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। आपको बता दें कि दिनांक 6 मई 2025 को शानू खान एवं मुर्शद खान के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में वीर सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। वक्फ की जमीनों पर जो मुल्तबनी बनी बैठे हैं, जिन्होंने अपना और अपने परिवार के अलावा कभी किसी गरीब का कोई भला नहीं किया, उन्हीं को परेशानी हो रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। बैठक में तिरवा क्षेत्र के सैकड़ों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और वीर सिंह भदौरिया जिंदाबाद के मोदी योगी जिंदाबाद और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगे हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद जिले के महामंत्री भाई सचिन द्विवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई श्याम राजपूत जी, भाई आशीष जी, छोटे भाई आशु मिश्रा जी, और जिनके संयोजन में कार्यक्रम हो रहा, ऐसे हमारे भतीजे आभाग भाई और गोपा सिंह की दोस्ती बहुत पुरानी मशहूर थी। उनके बेटे शानू भाई, मुशर्रफ भाई, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, सभी को यथाउचित धन्यवाद। साथियों, आप सब लोगों के बीच में मुझे क्यों आना पड़ा? मुझे जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधेयक तो पारित हो गया है, लेकिन एक मुतवल्लियों के द्वारा, मुतवल्ली वो होते हैं जो वक्फ बोर्ड के मालिक होते हैं, मुतवल्ली उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन से मुसलमान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। साथियों, आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग बताएं आज दिन तक आपको वक्फ बोर्ड से कोई क्या लाभ मिला है? किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिला है? नहीं मिला ना। लेकिन वो लोग जो उसके मुतवल्ली हैं, जो वक्फ बोर्ड की यकूत संपदा उनके पास है, वो लोग एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, गरीब मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। निश्चित रूप से आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये जो हम लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, उनका संदेशा है कि गरीब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड संशोधन से कोई नुकसान होने वाला नहीं। साथियों, आपने देखा प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आपने देखा होगा कि राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। राशन वितरण में कभी क्या देखा गया है कि उस मुसलमान को मत देना, इस हिंदू को दे देना, दलित को मत देना, इसको दे देना। आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि राशन वितरण का जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, उसमें हिंदू भी ले रहा है, उसमें मुसलमान भी ले रहा है, उसमें पारसी भी ले रहा है, उसमें जैन भी ले रहा है। किसी भी प्रकार का
भेदभाव नहीं देखना है, उसको तो देखना है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जिसके ऊपर, जिस भारतीय के ऊपर छत न हो उसको छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। साथियों, उसी निमित्त जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन का जो बिल आया है तो निश्चित रूप से किसी भी मुसलमान का उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वो चंद लोग जो तमाम सारी जमीनें कब्जा किए हुए हैं, जब धर्मार्थ कोई जमीन दी जाती है, कोई दान दिया जाता है तो उससे अपेक्षा ये होती है कि इस धर्म की चीज से यदि कोई पैसा आता है तो गरीब मुसलमानों के लिए वहां पर स्कूल बनवाने चाहिए, गरीब मुसलमान की बेटी उसमें पढ़नी चाहिए, अगर कोई बेवा हो गई है तो उसके लिए उसमें मदद होनी चाहिए। लेकिन साथियों, वक्फ बोर्ड के द्वारा कभी भी ऐसा नहीं किया गया है कि गरीब की बेटी की कोई मदद कर दी गई हो, किसी गरीब मुसलमान की कोई मदद कर दी गई हो, और इस तरीके का काम नहीं किया गया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संशोधन विधेयक लागू किया है। निश्चित रूप से जो चंद लोग तमाम पैसे इकट्ठा करके इसका जो खा रहे थे तो वो नहीं खा पाएंगे। उसका लाभ यदि कोई जायज वक्फ बोर्ड है तो उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलने जा रहा है, गरीब मुस्लिम महिलाओं को मिलने जा रहा है। सिर्फ यही बात और संवाद करने के लिए हम सब आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। किसी बहकावे में आप सब लोगों को नहीं आना है, किसी मुबालते में आप सब लोगों को नहीं आना है। निश्चित रूप से किसी भी गरीब मुसलमान का, खासकर हमारे कन्नौज जनपद में किसी भी मुसलमान का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसी सम्मान के लिए आप सब लोगों के बीच में मेरा आना हुआ। एक बार आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए, सभी मंचक साथियों का आभार प्रकट करते हुए, मेरा इस कार्यक्रम का जो संयोजन किया ऐसे भाई सानू भाई, मुसर्रत भाई और उनके सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों को एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।